आप लोग टोटल नए लोग हैं, ठीक है ना। तो जब कोई नया आदमी हमको मिलता है तो हम कैसे बात करें उससे, क्या बात करें, कहाँ से शुरुआत करें, नंबर 1। दूसरा ये कि किसी चीज़ में बजने से पहले बूझना जरूरी है। हिंदी में ही बोलते हैं ना, बजने से पहले बूझना जरूरी है। किसी चीज़ में जुड़ने से पहले उसको अच्छे से समझना जरूरी है। ये नहीं है कि जो आया जुड़ते चले गए और बाद में हम रो रहे हैं कि हम तो फंस गए, हम तो ये हो गया, हमको लोग फंसा दिया। ये आपकी गलती है। आप सोचिए कि आप एक लड़की की शादी करना चाहती हैं, ठीक है। आपकी एक लड़की है, जवान लड़की है, उसकी शादी करनी, क्या आप किसी से भी कर दोगे? वो लड़के को देखोगे, लड़का अगर ठीक है तो उसका परिवार कैसा है, परिवार ठीक है तो उसका पूरा और चचा ये सारे लोग कैसे हैं, भाई कैसा है, कहीं डकैत तो नहीं है ना, कहीं बदमाश तो नहीं है कि हम वहाँ लड़की लाए वो भी हम पर जो है यहाँ से भाई को बार बार लेके चलाएगा तो बंदूक लेके। मतलब एक लड़की देने के लिए कितना जांच पड़ताल करते हो, कितने आदमी से पूछते हो, ठीक है। खुद एक बार नहीं कई बार देखा जाता है जाके, लड़की या लड़का जो भी हो, और उसको कई बार देखने के बाद फिर पूछने के बाद चारों तरफ से जब पता चल जाता है उसका बैकग्राउंड, तब जाके आप हाँ कहते हो। यही है ना सही बात है? क्यों? क्योंकि ये जीवन साथी है, ये एक दिन का रिश्ता नहीं है। ये जिसके साथ गले लगेगा, साथ फेरा होगा, वो जिंदगी भर का है ना। अगर 2-4 दिन का हो, 1-2 दिन का हो, 1-8 महीने का हो, 1-8 साल का हो तो कोई बात नहीं था, अरे तो अगले साल नहीं, फिर अगले साल। लेकिन एक बार जिसके गले लग गया, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, पूरी जिंदगी उसी के साथ निभाना पड़ता और लोग उस पर एक दूसरा एग्रीमेंट कर लेता है। यही सच्चाई है ना। इसी तरीके से जब आप कोई कंपनी में जुड़ो तो उस कंपनी का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। ये कंपनी कहाँ की है, इसका फाउंडर कैसा है, क्या चीज़ इसके पास है। हम यहाँ पर अगर जुड़ जाएंगे, हम यहाँ पर अगर मेरा कांटेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या फ्यूचर वाकई है कि नहीं है, कहीं फंस तो हम नहीं जाएंगे, कहीं हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या इसमें और लोग सफल हुए हैं कि नहीं, और लोगों को फायदा मिला है कि नहीं मिला। तो ये सब जांच के ही आदमी को फॉर्म साइन करना चाहिए। अगर हम ये जांच बूझ कर करेंगे, समझ बूझ कर करेंगे तो क्या होगा, हम कभी नुकसान में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है, बस आपको रातों रात अभी का अभी चाहती है, फॉर्म भरो और 10-20 हज़ार रुपये लगाओ, करोड़पति बन जाओ, और सब यही बोलेगा कुछ नहीं करना होगा, बस ज्वाइनिंग कीजिए, अब बस 2 आदमी और 3 आदमी और ऐसे, और बस आपका सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ठीक है। कोई भी काम ऐसा जो जल्दी तुरंत कुछ हो जाता हो, तुरंत मिल जाता हो, वो काम टिकाऊ नहीं है, वो काम टिकाऊ नहीं है, वो तत्काल का है, कुछ दिन के लिए। लेकिन जो काम हमको मतलब उससे बहुत कुछ मिलना है, उसमें मेहनत भी करना होगा, समय भी देना होगा, कुछ पैसा भी लगाना होगा, तब जाकर जिस दिन वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा, उस दिन हमारे पास वो सारे सपने पूरे होने लगेंगे जो हम सपना देख रहे थे। इतना तो जानकारी हो गई। अब आप लोग जो बुलाया गया जिस मीटिंग में, ये डीएक्सन कंपनी है जहां आपको आज बुलाया गया है, ठीक है। ऐसी बहुत सी कंपनी, कोई लोग बहुत से कंपनी घूम कर भी आए होंगे, बहुत से देखे होंगे, बहुत से कंपनी आपको ऑफर दी होगी, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम है DXN, ये शॉर्ट नेम है, ऐसे डैक्सन है ये, इसका मान ही होता है विश्वास, ठीक है। कैसा विश्वास? विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास, जैसे हमने भगवान को देखा, किसी ने देखा? नहीं देखा। विश्वास है कि वो है, ये विश्वास है ना, ठीक है। हवा को हमने देखा, कैसा हरा बोलू लाल, कुछ नहीं, जब हिलता है हवा लगती है, कुछ हिलता है तो हमको लगा हवा है। ऐसे कुछ चीज ऐसी हैं जिसको हम देखते नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि ये है। ठीक इसी तरह से उसका नाम भी यूनिक है, इसका जो नाम डीएक्सन रखा गया है, ठीक है ना, डैक्सन, यानी एक विश्वास सबसे पहले। तो ये जो कंपनी है ये मलेशिया की है। कहाँ की आप लोग एक बार बोल सकती हैं? मलेशिया। आज सुना होगा, पहली बार कुछ सुनते होंगे। अब तो सब पढ़ाई लिखाई चालू हो गया है, इसलिए अब हर देश का नाम लोग जानना शुरू हो गए हैं। ये मलेशिया की कंपनी है, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम है डैटो डॉक्टर लीम
COG। क्या नाम है इनका? डैटो डॉक्टर लीम COG। ये इसके फाउंडर हैं, ठीक है। और ये पढ़ाई कहाँ की है? तो हमारे इंडिया ही के अंदर IIT खड़गपुर, यहीं से वो पढ़े हैं, ठीक है। और यहां से पढ़ने के बाद पढ़ तो रहते हैं इंजीनियर का कोर्स, ठीक है, इंजीनियर वहां से जो पढ़ के निकलते हैं इंजीनियर, लेकिन आयुर्वेद की तरफ हो गए। तो समझ सकते हैं कोई भी इंजीनियर यानी कोई भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई काम करेगा तो अनपढ़ से बढ़िया काम करेगा, ठीक है ना। अनपढ़ से बढ़िया काम करेगा। जैसे कोई मूर्ति बना दे, कोई कम पढ़ा लिखा मूर्ति बना दे तो बना दिया, आँख नाक कान सब बना देगा। लेकिन पढ़ा लिखा जो होगा ना वो सही फिटिंग करेगा, उसका सही डिजाइनिंग देगा कि नहीं ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये थोड़ा नीचे हो गया, तो सही यहाँ पर होना चाहिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए। दूर से देखने में दोनों का सेम रहेगा, लेकिन जब करीब से देखिए तो दोनों में फर्क होगा। तो पढ़ा लिखा आदमी जो होता है वही चीज कहीं पे लगेगा तो वो एक खूबसूरती के साथ उस काम को करता है। आया समझ में? तो ये क्या किए, एक आयुर्वेद का उन्होंने निर्माण किया, खोजा कि दुनिया में अभी जो बीमारी हो रही है और होने वाली है, और ये जो वातावरण इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, मिलावटी सामान इतना ज़्यादा है, खाद कीटनाशक इतना ज़्यादा दिया जा रहा है, तो आखिर ये सब चीज़ तो बंद होगा नहीं। अब अगर हम बंद करना चाहें इसको कि इसको हम बंद कर दें कि कोई खाद कीटनाशक नहीं डालेगा, कोई अब गाड़ी नहीं चलाएगा, सबको साइकिल चलाना है, रिक्शा चलाना है, घोड़े पे चलना, मतलब ये अब सवारी ऐसी नहीं रहेगी, कोई फैक्ट्री नहीं रहेगा, ऐसा संभव है नहीं है। तो हम इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते हैं, बच तो सकते हैं, ठीक है। तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोरोना में बचने के लिए क्या करना पड़ा? दूरी बनाना पड़ा, मास्क लगा के रहिए। भाई इसको लगाने से क्या, बचने के लिए, हाँ, तो बच सकते हैं हम, रोक नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से डॉक्टर लीम ने एक खोज किया कि कुछ तो दुनिया में एक ऐसी चीज होगी जो इंसान को इस दौर में, इस जमाने में बचा सकता है। तो एक जड़ी का पता लगा, उस जड़ी का नाम है गैनोडर्मा लुसिडम, है ये। यही वो जड़ी है। ये चंद्रभान जी रखे हुए हैं, इनके लिए भी ताली होना चाहिए, चंद्रभान जी के लिए। ये कोई मामूली हर नहीं है, ये कोई ऐसा ही खिलौना नहीं है। इसको पहले के राजा महाराजा फौज भेजा करते थे और जंगल में 15,000 पेड़ ढूंढने के बाद एक आध पीसी मिला करता था, और इसको यूज करके वो लोग मजबूत रहते थे, निरोग रहते थे उस जमाने में। लेकिन ये बहुत दुर्लभ चीज था, ये सबके बस का नहीं है खोजना, ठीक है। क्योंकि 15,000 पेड़ में एक, वो भी पेड़ में फलता नहीं है, फट के निकलता है, इसका कोई बीज नहीं है, ठीक है। ये भगवान का, अल्लाह का दिया हुआ एक अजूबा तोहफा है। लेकिन डॉक्टर लीम ने इसका खोज किया। इसको खोजने में और इसको पैदा करके इसकी जो विधि निकाला और इसका जो फिर पाउडर बना के बहुत सारे प्रोडक्ट लाए, ये सब करने में उनको 10 साल लगा। कितना साल? 10 साल। 10 साल। एक इंसान लगातार एक जड़ी के ऊपर फोकस करता है, रिसर्च करता है, इसको फिर पैदा करने की विधि निकालता है, क्योंकि बहुत दुर्लभ है, तो मिलेगा नहीं, बहुत कम है, और हर को लाखों लाख करोड़ों आदमी को खिलाना है इसको, तो कैसे होगा? तो वो आदमी 10 साल तक, हेलो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 साल लगा, 10 साल में उनको कामयाबी मिला। अब 10 साल तो लग गया, बना भी दिया, सब कुछ लाया, लेकिन जब जिसको बताया जा रहा वो नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो तो कभी जानता नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं। तो अब उसको बोला जा रहा है कि इसके ये फायदे हैं, इसको आप यूज कीजिएगा तो आपको ये फायदा मिलेगा, आप बीमारी से बचेंगे, तो मानने को तैयार नहीं। तो अब सोच सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाने में कितना समय लगा होगा। तो ये कंपनी जो स्टार्ट हुई 1993, कितना साल हो गया अभी तक? 29 साल। 29 साल। कितना साल हुआ? 29 साल। तुम्हारी उम्र कितना हो गया? कितना है? वीडियो उधर करो। कितना साल हो गया? 21 साल। आपसे ही बड़ी है कंपनी, ठीक है। आप पैदा नहीं होती। आप बोलो इसमें 29 साल की कौन है?
29 साल की कोई है ना, 30 साल होगी, 35 साल होगी, ठीक है। तो आप सोचो अगर आपकी उम्र 35 साल है, ये 29 साल, तो आप कितने बड़े छोटे से हो ना। कंपनी उस वक्त आई है, ठीक है। और इसके बारे में बताना शुरू किया। धीरे 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 ये एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, ऐसा ही चलता रहा। लेकिन हिंदुस्तान में कब आया? कितना साल के बाद?